हे गाइस, वेलकम बैक। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द मेग। मूवी की शुरुआत में एक सबमरीन को दिखाया जाता है जो एक समुद्र में बहुत बड़ी क्रिएचर के टकरा जाने से सबमरीन में काफ़ी हानि हो चुकी थी। अब सबमरीन का टीम लीडर, जिसका नाम होता है जॉन टायलर, वो अपने टीम को बचाने लगता है। अब उसे पता चल जाता है कि सबमरीन तबाह होने वाली है। अब वो बाकी साथियों को लेकर ऊपर चला आता है और देखते ही देख क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। और दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। उस रिसर्च सेंटर का ऑनर एक रिसर्च टीम से मिलता है। वो उनको समुद्र में बने एक कमरे में ले जाता है, जिसे देखकर वो लीडर काफ़ी खुश हो जाता है और उस टीम से भी मिलाता है। वो उनको बताता है कि दुनिया को अभी तक लगता है कि समुद्र के नीचे सबसे गहरा दरीन मेरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरियाना तो सिर्फ एक लेयर है, तो सोचो उसके नीचे क्या होगा। हो सकता है उसके नीचे एक अलग ही दुनिया हो। इस बात का पता लगाने के लिए एक टीम को भेजा जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सबमरीन पायलट लोरी और उसके टीम को दिखाया जाता है। ये टीम मेरियाना लेयर को क्रॉस करके नीचे जाने वाले थे। उन्हें समुद्र के एक ऐसे तल को पार करके नीचे जाना होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक बादल जैसी परत होती है। तो फाइनली उस बादल जैसी परत के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ समुद्र की गहराई में उन्हें कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जिसे देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद उनके सबमरीन पर एक बड़ी क्रिएचर हमला कर देती है। अब उसके एक हमले से सबमरीन काफी डैमेज हो जाती है। वो क्रिएचर बार बार सबमरीन पर हमला करने लगती है। वो रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करते हैं। रिसर्च सेंटर वाले अपने लोकेशन में देखते हैं तो उनकी तरफ एक विशालकाय जीव जो उनकी सोच से बिल्कुल ही अलग था। वो इतना बड़ा था, उसके एक टक्कर से सबमरीन काफी डैमेज हो जाती है और कुछ ही देर में उनके सिग्नल का संपर्क टूट जाता है, यानी कि वो सभी अब बाहर नहीं आ पाएंगे। अब तक ये सभी 6 मील की गहराई के नीचे पहुंच चुके थे। उनके पास जाना आसान नहीं था। अब इन सब का सबमरीन काफी डैमेज हो गया था। इनके पास मात्र 18 घंटे बचे हैं। अगर इन्हें कोई बचाने नहीं जाता है तो इनके सबमरीन में पानी भर जाएगा और ये सभी मर जाएंगे। अब अगले सीन में उन सबको बचाने के लिए टीम आपस में बात कर रही होती है कि इन सबको बचाने के लिए जाएगा कौन। इन सबको बचाने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है जॉन टायलर। अब जॉन टायलर के नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जॉन टायलर को पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था। पिछली बार अपने साथियों को छोड़कर आने से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अब वो थाईलैंड में रहता है। सभी प्लान तैयार करते हैं कि जॉन टायलर को लेने जाना है। अब ये सब सुनने के बाद साइन से नहीं रह जाता है। अब सबमरीन ऑनर और टीम लीडर जॉन्स को लेने के लिए चले जाते हैं। अब स्वाइन अकेले ही समुद्र की गहराई में साथियों को बचाने के लिए चली जाती है। सीन यहीं पे कट होता है और दिखाया जाता है हमें जॉन टायलर का सीन। अब जॉन टायलर को लाने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो मना कर देता है। हालांकि उनकी आखिरी रिक्वेस्ट है, वो कहता है कि लोगों को बचाने के लिए आपको चलना होगा। तो टायलर मान जाता है और बचाने के लिए यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पहले से ही स्वाइन अकेले निकल चुकी थी। अब जॉन्स को पता था कि अकेले उसके बस की बात नहीं है। अब जॉन्स भी समुद्र की गहराई में चला जाता है। जॉन्स इतने तेजी से समुद्र की गहराई में जाता है जिसके कारण उसके ब्लड का प्रेशर लो होने लगता है। उसके नाकों से ब्लड आने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइन सबमरीन के नज़दीक पहुंच चुकी थी और जैसे ही सबमरीन से जुड़ने के लिए मैग्नेटिक हुक फायर करने वाली थी, तभी उस पर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक हुक फायर नहीं हो पाता और वो खतरे में पड़ जाती है और वापस से सीप को इस प्रकार कवर कर लेता है मानो सीप को निगल जाएगा। ऑक्टोपस अचानक सीप को छोड़ देता है, शायद वह शार्क का शिकार बन चुका था। अगले सीन में साइन वापस चली जाती है और जॉन्स अपने साथियों को बचाने के लिए चला जाता है। सभी साथियों को बचाने में एक साथी टॉसी को खो देते हैं। अब सभी साथी बड़ी सीप स्टेशन में पहुंच चुके थे। यहाँ हम देखते हैं छोटी बच्ची जिसका नाम मिंग होता है। मिंग एक डिवाइस से कंट्रोल होने वाली बॉल के साथ खेल रही थी। वो खेलते खेलते काफ़ी दूर चली जाती है कि तभी विशालकाय शार्क उस पर अटैक कर देता है। मिंग को कुछ भी नहीं होता। वो एक पावरफुल मजबूत शिप स्टेशन के अंदर थी। हालांकि वो काफ़ी डर जाती है। वो शार्क जिस स्थान पर अटैक किया था उस जगह पर उसके दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अगले सीन में उन लोगों को एक दुर्घटना से ग्रस्त एक खबर मिलती है। एक बोट को एक शार्क ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। उस शार्क का नाम था मेग। वहां पहुंचकर देखते हैं बोट के टुकड़े टुकड़े कर दिया था और लोगों के शरीर के टुकड़े भी हो चुके थे। इस बात से सब समझ चुके थे इसको मारना और इसके आने का लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। वो सभी एक प्लान तैयार करते हैं कि इसके शरीर में एक जीपीएस ट्रैकर लगाना होगा, लेकिन ये होगा कैसे। इस अंजाम को देने के लिए जॉन्स तैयार हो जाता है।
मेघ में ट्रैकर लगाने के लिए तैर कर जाना होगा। जॉन्स ट्रैकर लगाने के लिए पानी में कूद जाता है। ट्रैकर लगाते ही शार्क जॉन्स पर हमला करने लगती है। हालांकि ये सभी साथी जॉन्स को बचाने में सफल हुए। अब मेघ में जीपीएस लग चुका था। अब इसकी आंखों में निशाना लगाकर उसे पूरी तरीके से मारना था। अब उसकी आंखों में निशाना लगाने के लिए पानी के अंदर जाना होगा। पानी के अंदर जाने के लिए एक ऐसा साकेज तैयार किया गया था जो पॉलीकार्बोनेट का बना था और काफ़ी मजबूत था। हालांकि शार्क के लिए तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था। इस साकेज में स्विंग को जाते हुए हम देखते हैं और कुछ ही देर में शार्क स्विंग पर हमला कर देता है। अब साकेज डैमेज हो चुका था। स्विंग का मास्क भी टूट चुका था जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। स्विंग बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी समय जॉन्स स्विंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और इसी के बीच शार्क मर जाता है। अभी मूवी खत्म नहीं होने वाली। अब यहीं से शुरुआत होता है मेघ का असली अटैक। अब यहाँ तक सभी को लग रहा था कि शार्क मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद शिप पर मरी हुई शार्क को रखा गया था। उसी को खाने के लिए मेघ शिप पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कैप्टन की डेथ हो जाती है, यानी कि मेघ नहीं मरा है और ये सभी वापस से शिप स्टेशन पर आ जाते हैं। अब मेघ को मारने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर से बम के द्वारा इस प्लान को अंजाम दिया जाता है। ये एक ऐसा बम था जो पानी में भी ब्लास्ट हो सकता है। अब इस बम के द्वारा एक शार्क को मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जिस शार्क को अभी अभी उन्होंने मारा था वो शार्क नहीं बल्कि एक व्हेल थी, यानी कि शार्क अभी भी जिंदा है। अब अगले सीन में मेघ को लोकेशन से ट्रैक किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मेघ एक ऐसे जगह पर जा रही थी जहां लोगों का आन जान बहुत ज्यादा था। उस जगह का नाम था सन्यावे। अब मेघ को पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। जबकि शिप को समय पर नहीं पहुंचा गया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। अब यहाँ एक प्लान तैयार करते हैं कि व्हेल का साउंड सुनकर मेघ साउंड की तरफ आ सकती है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सीन यहाँ से कट होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बीच के पास एक शिप में कुछ कपल्स फोटो शूट कर रहे थे और कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे थे। मेघ इस एरिया में आ चुकी थी जहाँ लोग स्विमिंग कर रहे थे। अब लोगों को शार्क का होने का जैसे ही पता चलता है, लोगों में शोर मच जाती है और पानी में हलचल होने से मेघ लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। तक लोकेशन टीम वहां पहुंच चुकी थी। अब व्हेल साउंड को पानी के अंदर फेंक दिया जाता है। जैसे ही आवाज करता है मेघ साउंड की तरफ आने लगती है और उसके अलावा अलग अलग शिप में साइन और जॉन्स मेघ पर अटैक करने के लिए तैयार थे। काफी समय बाद साइन मेघ पर निशाना लगाती है और फाइनली जॉन्स अपने जान की परवाह ना करते हुए अलविदा बोलकर शार्क के सामने पहुंच जाता है। और जैसे ही शार्क शिप को दांतों से कुचलने वाली थी, जॉन्स शिप की दिशा को नीचे की तरफ कर देता है, जिससे शार्क का निचला हिस्सा शिप के नुकीले हिस्से से चीरते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से शार्क काफी जख्मी हो जाता है। मौका मिलते ही जॉन शिप के बाहर निकल जाता है, उसके आंखों में अटैक कर देता है। मेघ फाइनली मर जाता है।